वेलकम टू यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिडिल टर्म ऑफ फिनाइट एपी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस पर हम लोग सेशन लेने का प्रयास करेंगे और डिस्कशन करेंगे और कैसे इस टर्म को निकाला जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस टर्म को समझने का प्रयास करेंगे कि फिनाइट एपी क्या होता है। फिनाइट एपी का मतलब होता है जिसमें जिस एपी में नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, डैट मीन्स 4, 6, 8, 10 कोई फिक्स नंबर रहेगा किसी एपी में, उसको कहेंगे फिनाइट। अगर किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है, डैट इज वहाँ कोई टर्म मेंशन नहीं है, तो वहाँ वो हो जाएगा इनफिनाइट एपी। तो बिफोर इट, इसके पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने चर्चा करा था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा करे थे कि जैसे कि कोई भी एपी है 16, फॉर एग्जांपल 16, 18, 20, 10, 10, 10, 10, और मैंने आपसे चर्चा कर 10, 10, 10, 98 तक जाता है। और मैंने आपसे चर्चा करा था कि लास्ट से जैसे nth टर्म फ्रॉम इंड कैसे निकालते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो टोटल टर्म होगा, टोटल टर्म मान लीजिए m है और हमको इधर से nth टर्म निकालना है, nth टर्म हमको निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो हम इधर से कितना बड़ा टर्म निकालेंगे कि तब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इसके बारे में हम चर्चा करे थे। तो उसके लिए मैंने बताया था m-1 + 1, जो टोटल टर्म रहेगा, टोटल टर्म में जो टर्म हमको निकालना है उसको घटा देंगे, +1 कर देंगे, यथ टर्म निकाल लेंगे। तो शायद इस वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले इस वाले लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को प्लेलिस्ट में, ग्रामीण भारत का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को सिलेक्ट कीजिए और आसानी से उसे समझ लीजिए। और इसके बाद हम मिडिल टर्म का कंसेप्ट लेंगे और मिडिल टर्म का कंसेप्ट लेने के बाद फिर इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम 2 इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप पर यहाँ देख पा रहे हैं, फाइंड द मिडिल टर्म, और फर्स्ट ए नंबर का दिया हुआ और सेकंड नंबर भी दिया हुआ, ए और बी 2 प्रॉब्लम दिए हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए एपी है उसका आपको मिडिल टर्म को निकालना है। तो आप आसानी से यहाँ काउंट कर पा रहे हैं, 1 टर्म, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 5 टर्म है। आप मिडिल निकालोगे तो मिडिल इधर से 2 हो गया और इधर से 2 हो गया, और मिडिल टर्म आपका जो होगा 18, वही आंसर आपका हो जाएगा। डैट इज हम यहाँ ये लिख सकते हैं 1, 2, 3, 3 है तो थर्ड, मतलब A3 बराबर मिडिल टर्म इज इक्वल टू 18। ये आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। तो इसी प्रकार बी प्रॉब्लम में हम चलते हैं। बी प्रॉब्लम में काउंट करने का प्रयास करेंगे कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 टर्म है। यहाँ अगर 2 इधर से लेते हैं, 2 इधर से लेते हैं, तो बीच वाला जो टर्म जो बचता है मेरे पास 2 टर्म बचता है। तो कहने का मतलब जो क्या हो गया, 15 और 19 दोनों मेरा क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 3, 3, A3 बराबर कितना हो गया, 15, एंड A4 इज इक्वल टू 19 और मिडिल टर्म। तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर यहाँ 5 है और जो कि ओड नंबर है, इस बात को हम नोटिस कर पा रहे हैं। अगर ओड नंबर है तो मेरे पास जो मिडिल टर्म आता है 1 आता है, 1 आता है, वो 1 सिर्फ एक आता है। लेकिन यहाँ आप नोटिस कर पा रहे हैं, जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर n बराबर 6 है जो कि इवन है, तो मेरे पास 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे, 2 मिडिल
टर्म होंगे। जब इवन रहेगा तो 2 मिडिल टर्म मेरे पास संभव है, और ओड रहेगा 1 मिडिल टर्म। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। लेकिन ये 2 टर्म कैसे निकला इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे n बराबर 5 है, अगर आप n+1/2th टर्म निकालोगे, 2th टर्म, तो आपके पास निकल आएगा 5 + 1/2, ये निकल के आएगा आपके पास 6/2, 3, मतलब 3th टर्म जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। शायद यही आपको यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आएगा तो कौन कौन सा होगा, इस बात को भी मैं यहाँ समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जो n मेरे पास 6 है, n जैसे आप मेरे पास 6 है तो आप क्या करोगे, n/2th टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू, n6 है 6/3, 6/2, तो आपके पास 3th टर्म एंड ये तो 3 हो गया, 3 + 1 4th टर्म, ही मेरा क्या होगा, एपी होगा। शायद इस दोनों इलस्ट्रेशन से आप एपी के, फिनाइट एपी के मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। फिनाइट एपी का कहने का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म होगा, फिक्स होगा। 5 है तो 5 ही होगा, 1 2 3 4 5। कल हो गया आपके पास जो मिडिल टर्म होगा हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन फिक्स होगा 15 20, कुछ ना कुछ होगा। इसी प्रकार तो आप ये समझ गए, जब ओड रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, ये दोनों चीज़ याद, ये एक चीज़ याद रखना, जब ओड रहेगा एक ही होगा मिडिल टर्म, n+1/2th टर्म। अगर n बराबर इवन रहेगा तो मेरे पास 2 आएगा, n/2 2th टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, दैट इज 2 मिडिल टर्म निकलेगा। इसी बात को समराइज फॉर्म में आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। आगे आप स्क्रीन पे एक समराइज फॉर्म में एक नोट को आप देख रहे होंगे। लेट एन ए पी a, a+d, a+2d डैश 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 हैविंग m टर्म इज फिनाइट ए पी। जैसे n टर्म दिया है तो समझेंगे फिनाइट ए पी है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो d है, क्योंकि d से कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है तो d है। तो मिडिल टर्म बराबर n+1/2th टर्म इफ n बराबर ओड। अगर ओड रहेगा तो n+1/2th टर्म होगा। डेट मीन्स जो ए पी होगा मेरा n+1/2th टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a + n-1 इंटू डी, तो इसमें एक घटाएंगे तो n+1/2 -1 इंटू डी, यही जो मेरा होगा आंसर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस, तो जैसे ही n/2 है, यहाँ पर 1/2 में आप 1 को घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा। डैट मीन्स n-1/2 इंटू डी। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको मैंने कैसे मैनिपुलेट किया, यहाँ एलसीएम 2 आया, 2 दे दिया मैं, n+1, यहाँ -2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ये जो मेरा निकलेगा यही मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। इस वाले फार्मूला को आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार अगर मेरे पास मिडिल टर्म होगा n/2th टर्म और n/2 + 1 टर्म इफ n बराबर इवन। जब इवन रहेगा तो ये मेरे पास ये फार्मूला बनेगा, कहने का मतलब 2 मिडिल टर्म बनेगा। इसलिए ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों 2 बनेगा एग्जाम्पल के सारे। अब चलिए a n/2 को निकालने का प्रयास करते हैं। a + n/2 -1 इंटू डी। जैसे आप इसे थोड़ा सा हल करेंगे, a प्लस, तो 2 एलसीएम आएगा n-2/2 इंटू डी, यही पहला मिडिल टर्म ये हो जाएगा एंड। दूसरा क्या होगा, a n/2 + 1, ये टर्म आप जैसे निकालेंगे ये टर्म हो जाएगा a + n/2 + 1 -1 इंटू डी। जो जनरल फार्मूला होता है उसी पर मैंने इस पर काम किया। 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा n/2 इंटू डी। तो कहने का मतलब जब भी आपके पास जब इवन रहेगा तो 2 फार्मूला लगेगा, ये भी मिडिल टर्म होगा और आपके पास ये भी दो मिडिल टर्म होगा, 2 मिडिल टर्म।
आई होप मिडिल टर्म वाले कंसेप्ट आप में क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।